आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि संलग्न चित्र जो दिया है 15.20 में एक द्रव्यमानहीन स्प्रिंग है जिसके लिए उसके बल नियतांक का मान 600 न्यूटन प्रति मीटर दिया हुआ है। एक क्षैतिज मेज पर वह रखी हुई है। स्प्रिंग के स्वतंत्र हिस्से पर m बराबर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड उससे बंधा हुआ है, वो जो दिख रहा है। इस तरह पिंड को 2 सेंटीमीटर दबाकर अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमें गणना करनी है कि दोलन आवृत्ति इस तरह कितनी होगी उस स्प्रिंग के लिए। दूसरा, अधिकतम त्वरण उसमें उत्पन्न होने वाला वो कितना होगा। तीसरा, उसमें अधिकतम चाल का मान कितना होगा। और चौथा, माध्य स्थिति पर पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। पांचवी एवं अंतिम स्थिति में हमें पिंड की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, जबकि स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर दबी स्थिति में होता है तब के लिए। देखिए, चित्र हमें दिख रहा है प्रश्नानुसार 15.20 के रूप में ये चित्र है। एक दीवार है यहाँ पर जो दृढ़ रूप से बंधा हुआ है स्प्रिंग यहाँ पर से, और एक छोर पर एक m द्रव्यमान का m मतलब 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है स्प्रिंग के दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम प्रश्नानुसार बात करें तो प्रश्नानुसार सबसे पहले क्या क्या दिया, हमें दिया है k का मान, उस स्प्रिंग के लिए उसके स्प्रिंग नियतांक का मान दिया हुआ है, m मतलब 2 किलोग्राम उसका द्रव्यमान भी दिया हुआ है जो स्प्रिंग के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। इस तरह अगर हमें बोला है कि पिंड को 2 सेंटीमीटर दबाकर अगर छोड़ दिया जाता है तो ये स्थिति होती है अधिकतम विस्थापन की। और अधिकतम विस्थापन होना, इसे ही हम बोलते हैं आयाम। अधिकतम विस्थापन हम कहें इसे, और इसे ही कहा जाएगा आयाम के रूप में, ठीक है। तो ये आयाम का मान किससे प्रस्तुत होता है, स्मॉल ए से प्रस्तुत होता है। उसका मान कितना दिया, वो हमें दिया है 2 सेंटीमीटर के रूप में। सेंटीमीटर से मीटर परिवर्तित करें तो ए बराबर हम उसे लिख पाएंगे यहाँ पर 0.02 किसमें मीटर के रूप में, ठीक है। इस तरह ये मान हमारे पास, पहला हमें निकालना है इस पर दोलन की आवृत्ति। तो पहले अगर हम उसे लिखें तो ये दोलन की आवृत्ति लिखा जाएगा, न्यू से स्पष्ट होगा, ठीक है। उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे यहाँ पर हम उसे लिखेंगे 2 पाई के रूप में। ये होगा वर्गमूल के अंदर के बटे यहाँ पर स्मॉल m के रूप में, ठीक है। ये हमारे पास दोलन आवृत्ति का सूत्र हुआ। इस तरह से न्यू का मान अगर हम देखें तो यहाँ पर बनता है 2 पाई, तो 1/2 हम लिखें, इसका मान बनता है 3.14। अगर हम इसे गुणा करें तो वर्गमूल के अंदर k का मान यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास दिया हुआ है 600, और नीचे हम अगर उसके मान को लिखें तो हमारे पास है 2 के रूप में m का मान, ठीक है। इस तरह से न्यू का मान मतलब इसकी आवृत्ति का मान अगर हमने हल करा तो इसका मान हमारे पास मिलता है 2.76 के रूप में। और ये किस में होगा, प्रति सेकंड, मतलब इसे हम कह सकते हैं हर्ट्ज के रूप में, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। तो दोलन की आवृत्ति हमें निकालनी कही गई थी, तो वो हमारे पास मिलता है। दूसरा पूछा गया है अधिकतम त्वरण कितना। अधिकतम त्वरण के लिए सूत्र क्या होता है, इसे f यहाँ पर मैक्स के रूप में अगर प्रस्तुत किया जाएगा अधिकतम त्वरण के रूप में, तो इसका सूत्र बनता है ओमेगा स्क्वायर ए के रूप में, जहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति को बताता है, ए हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, आयाम के मान को बता रहा है। तो यहाँ पर हम 2 पाई न्यू के रूप में अगर इसका मान लिखें, किसका, कोणीय आवृत्ति का मान, तो ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है और ये हमारे पास ए होगा। तो इस तरह से अगर हम मान को रखें तो हमारे पास बन रहा है 4 पाई स्क्वायर न्यू का स्क्वायर ए के रूप में। अब हम यहाँ पर मान रखते हैं 4 यहाँ पर होगा, पाई होता है 3.14, इसका हम कर देते हैं यहाँ पर स्क्वायर। न्यू का मान अभी हमने निकाला 2.76 के रूप में, और इसका भी होगा यहाँ पर वर्ग। इस तरह ए का मान अगर हम देखें तो ए का मान 0.02 है। इस तरह से अगर हमने मान को हल करा तो एफ मैक्स का मान मतलब अधिकतम त्वरण का मान हमारे पास कितना मिल रहा है, इसका मान मिलता है 6.1। ये किस में होगा, मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। ये दूसरा उत्तर हुआ। तीसरा हमसे क्या पूछा गया है, तीसरा हमसे पूछा गया है अधिकतम चाल क्या होगा। अधिकतम चाल के लिए इसे हम यू मैक्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सूत्र क्या बनता है इसका, ओमेगा गुणा ए के रूप में, ठीक है। ओमेगा को फिर से हमने क्या लिखा, यहाँ पर 2 पाई न्यू के रूप में गुणा किया ए से। इस तरह हम इसके मान को फिर से लिखें तो 2 यहाँ पर होगा, 3.14 इसका मान होगा। और आवृत्ति के मान को अगर हम देखें तो वो कितना आया था, हमने निकाला था 2.79 के रूप में, और ए का मान हमें पता है 0.02 के रूप में। तो इस तरह यू मैक्स का मान हमारे पास कितना आता है हल करने के बाद, यू मैक्स मतलब अधिकतम चाल का मान हमारे पास हल करने के बाद आ रहा है 0.35, ये किसमें है, मीटर प्रति सेकंड के रूप में, ठीक है। ये हमारे पास इतना मान तो हुआ। अब देखिए चौथा हमसे क्या बोला गया है, चौथा हमें कहा गया है कि माध्य स्थिति पर पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इस माध्य स्थिति के अनुसार देखें तो गतिज ऊर्जा को के ई से व्यक्त किया जाएगा। तो के ई से व्यक्त करें तो इसका मान कितना होगा, 1/2 यहाँ पर होगा, m यहाँ पर होता है, और u मैक्स जो अधिकतम वेग है
उसका वर्क होगा यहाँ पर। तो 1/2 हम यहाँ पर देखें, m का मान हमारे पास कितना दिया, 2 किलोग्राम। u मैक्स का मान अभी हमने निकाला 0.35 मीटर प्रति सेकंड के रूप में, और उसका होगा यहाँ पर वर्क। इस तरह हमने इसके मान को हल करा, तो हल करने के बाद यहाँ पर मान हमारे पास आता है 0.03। ये किस में आएगा, जूल के रूप में। ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा के मान को। अब इतना मान हमारे पास मिल गया। पांचवा और अंतिम हमसे क्या पूछा गया है, पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है जब स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर दबी स्थिति पर होता है। तब हम यह स्थिति कह सकते हैं कि जब वो 1 सेंटीमीटर दबी हुई होती है तो विस्थापन के रूप में y का मान हम यहाँ पर बोलेंगे 1 सेंटीमीटर के रूप में। इसे ही क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है y बराबर 0.01 किस पे, मीटर के रूप में। इस तरह यहाँ पर ये मान हुआ हमारे। यहाँ पर अगर हम देखें तो पिंड के लिए हम उसकी स्थितिज ऊर्जा को बताएंगे। तो पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को Pe से व्यक्त किया जाएगा। इसका मान होता है 1/2 स्प्रिंग के रूप में K और विस्थापन y के वर्ग के बराबर। तो एक तरह से हम इसे लिखें तो 1/2 K का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 600, और y का मान अभी हमने देखा तो 0.01, इसका भी होगा यहाँ पर वर्ग। इस तरह से तब Pe मतलब स्थितिज ऊर्जा का मान अगर हम निकालें यहाँ पर तो ये कितना आता है, हल करने के बाद इसका मान आता है 0.03 किसमें, जूल के रूप में। ठीक है, तो ये Pe के मान को बता रहा है, मतलब स्थितिज ऊर्जा के मान को बता रहा है जब स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर दबी हुई होती है। अब हमें इस पर गतिज ऊर्जा के मान को निकालना है। तो गतिज ऊर्जा अगर हम देखें कुल ऊर्जा के रूप में, तो कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। इस तरह अगर हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है तो हमें इसका अंतर देखना होगा। तो ये हम निकाल सकते हैं कुल ऊर्जा में अगर हमने स्थितिज ऊर्जा को घटा दिया। ठीक है, तो कुल ऊर्जा के रूप में अगर हम देखें तो हमारे पास माध्य स्थिति पर जो गतिज ऊर्जा थी वही कुल ऊर्जा होगी, और वही कुल ऊर्जा होगी तो उसका मान हमारे पास था 0.12 जूल के रूप में, और इसका मान हमारे पास है 0.03 जूल के रूप में स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का मान हमारे पास 0.09 जूल के रूप में प्राप्त हुआ है, और यही हमसे पूछा जा रहा था। तो गतिज ऊर्जा का मान दूसरी स्थिति पर, मतलब जब स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर दबी हुई होती है, तब हमें उसका मान अगर निकालना है तो उसका मान हमें 0.09 जूल के रूप में प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।